हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कंजम्पशन के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मेरा इन्फॉर्मेशन शेयर करने का तरीका आपको अच्छा लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कंजम्पशन ऑफ फुटवेयर के बारे में। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फुटवेयर ग्लोबली, अराउंड शेयर ऑफ 54%, followed by Europe and North America. Also, China is the largest consumer of footwear, followed by India. And India is the second largest consumer of footwear globally with share of around 12%. मतलब अगर हम शॉर्ट में बात करें, बताना चाहूँगा मैं कि इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फुटवेयर है। सबसे बड़ा चाइना है, लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आज मैं जो एनालिसिस करने के लिए जो शेयर चुना है उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड। अब अगर आप बात करेंगे दूसरे कंपटीशन की, तो बाटा से रिलैक्सो को बहुत बड़ा कंपटीशन है। लेकिन कुछ टर्म्स में मुझे रिलैक्सो के फंडामेंटल्स अच्छे लगे, इसलिए मैं रिलैक्सो के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोई स्टॉक को रिकमेंड नहीं करूँगा, आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ या करता आ रहा हूँ पिछले कुछ सालों से। तो कंपनी के बारे में देखें तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1984, रिलैक्सो इज द लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ऑल्सो अ फॉर्च्यून 500 कंपनी। मतलब इंडिया के जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है उनमें रिलैक्सो का नाम आता है। रिलैक्सो मैन्युफैक्चर स्लीपर्स, सैंडल्स, स्पोर्ट एंड कैजुअल शूज। इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, जो मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट रेंज है कंपनी के साथ। कंपनी के पास जो क्या प्रोडक्ट रेंज है वो हम आगे देखेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा रिलैक्सो एन आइकॉनिक ब्रांड, ऑल्सो विथ रबर स्लीपर्स। उनके पास जो फ्लाइट, स्पार्क, बहामास, इस तरह के जो प्रोडक्ट ब्रांड है उनका एक मार्केट में, इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा शेयर है। शेयर मतलब उनका पॉपुलैरिटी बहुत अच्छा है। Also having a pan India distribution footprint, Relaxo operates more than 350 store network. Strong network है उनके पास। कंपनी के पास खुद के 350 आउटलेट्स है जहाँ पर कंपनी आपके खुद के प्रोडक्ट बेचती है। उसके साथ उनके पास एट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। उनका कैपेसिटी है 7.5 लाख पेयर पर डे, मतलब कंपनी 7.5 लाख पेयर एक दिन में बना सकती है। आगे देखते हैं प्रोडक्ट रेंज। कंपनी के पास जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें है स्पार्क, फ्लाइट, बहामास, स्कूलमेट, कैजुअल, मैरीलैंड और बॉस्टन। ये सभी एक ब्रांड आपने देखे होंगे। इनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है रिलैक्सो इंडिया। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में तो स्पार्क के अंदर वो बनाते हैं प्रीमियम एंड रेंज ऑफ स्पोर्ट कैनवास शूज एंड सैंडल्स। फ्लाइट के अंदर है उनके पास फैशनेबल एंड लाइट वेट फुटवेयर। उसी के साथ स्कूलमेट में वो बनाते हैं रेंज ऑफ स्कूल शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। कैजुअल्स में बनाते हैं क्वालिटी एंड कंफर्टेबल शूज फॉर मेन। मैरी चेन में बनाते हैं ट्रेंडी फुटवेयर फॉर वुमेन। मतलब कंपनी के पास बहुत बड़ा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है। इतना सारा होने के बावजूद कंपनी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ग्रोथ कर रही है या नहीं, ये भी देखना एक हमारी जिम्मेदारी है। तो हम देखते हैं कंपनी के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स। कंपनी का फंडामेंटल्स में बात करें मार्केट कैपिटल की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 21,000 करोड़। मतलब कंपनी अभी अभी लार्ज कैप में थोड़ा मूव कर रही है। स्टॉक का पी है 87.5%, करंट प्राइस है 850 रुपीज़। डिविडेंड यील्ड है 0.15%। डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम है, लेकिन कंपनी डिविडेंड दे रही है, ये बात अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.13%। ईपीएस है 9.71 रुपीज़ पर शेयर। प्रोमोटर होल्डिंग है 71% ऑलमोस्ट। किसी भी कंपनी में मोर देन 50% प्रोमोटर होल्डिंग होना एक अच्छा साइन माना जाता है। मतलब कंपनी में प्रोमोटर ज़्यादा होल्डिंग रख रहे हैं, मतलब वो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ के बारे में या कंपनी के ओवरऑल वर्क के बारे में सेटिस्फाइड या थोड़े पॉजिटिव के माइंड के हम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर डिटेल में होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अराउंड 71% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है। 18.37 मतलब नॉर्मल पब्लिक का होल्डिंग अराउंड 19% है। डीआईएस का और एफआईएस का होल्डिंग है 7% एंड 3%। आगे अगर हम देखें कंपनी ने पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ अराउंड 15.75% के ग्रोथ रेट से एक अच्छा सेल्स जनरेट किया है। अगर हम यहाँ पर बार ग्राफ में देखें
तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंटली एक सेल्स में ग्रोथ किया है। ये हम बार बढ़ते हुए बार देख सकते हैं। सेल्स बढ़ने के साथ भी कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ की है। अराउंड 17.03% का 5 साल में प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ है, कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर और आगे देखें तो कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंटली 26.42% का कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट किया है। मोर देन 50% और 20% का आरओसी होना है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा साइन होता है। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, आप अपना पर्सपेक्टिव ढूंढ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। कंपनी के ईबिटा रेशियो भी बढ़ रहे हैं। एवरेज 5 इयर्स का जो एवरेज ईबिटा है 246 करोड़ रुपीज़ है, एवरेज है। ईपीएस ग्रोथ कंपनी ने 5 सालों में अच्छी की। मैं 5 सालों की बात क्यों कर रहा हूँ, अगर कंपनी का जितना ज़्यादा डीप में एनालिसिस करना है, जितनी ज़्यादा ईयर का कंपैरिजन करेंगे उतना कंपनी का एक स्टेबिलिटी या परफॉर्मेंस का एफिशिएंसी देखने के लिए अच्छा रहता है। जितना कम देखेंगे, अगर हम बात करें किसी कंपनी के लास्ट ईयर के भी कोविड पेंडेमिक में, तो आपको शेयर प्राइस में ग्रोथ दिखेगी, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग नहीं हुए पिछले कुछ एक सालों में। बढ़ रहे हैं लेकिन स्ट्रांग नहीं है। उसी तरह हम कंपैरिजन करें 3 सालों का, 5 सालों का या 10 सालों का, तो एक हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा अवेलेबल हो जाता है, उससे कंपैरिजन करने में आसानी हो सकती है। तो अगर हमने देखा कि ईपीएस ग्रोथ अच्छा है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी ने 5 सालों में लगभग 0 तक कंपनी डेप्ट लेके आई है। कंपनी का ईपीएस अच्छा है, आरओसी भी अच्छा है, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी कम होता जा रहा है। एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा साइन है। एक समरी में देखें, सेल्स ग्रोथ कंपनी का 5 साल में 15.75, प्रॉफिट ग्रोथ 17.03%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, और फ्री कैश फ्लो है लगभग 400 करोड़ रुपीज़। एक बेसिक तौर पर कंपनी का फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी एक अच्छे ग्रोथ रेट्स पर ग्रोथ कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप अपना खुद का टाइम इन्वेस्ट करें और कंपनी के फंडामेंटल्स या बाकी की कुछ चीज़ें हैं वो देखें और अपना इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढें। कंपनी के कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स देखें तो रबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी के पास। कंपनी हैज़ एस्टेब्लिश वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन फुटवेयर इंडस्ट्री। कंपनी मोर देन 50,000 रिटेलर्स के पास अपना प्रोडक्ट बेचती है। कंपनी मोर देन 700 बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर टाइप करके अपना डिस्ट्रीब्यूशन करती है। उसी के साथ मैंने पहले ही बताया, कंपनी हैज़ मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, 8 बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कंपनी एक दिन में 27 करोड़ पर ईयर है 27 करोड़ पेयर्स पर एनुअली कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इंडिया का पॉपुलेशन है 130 करोड़, बट कंपनी और उसमें से 27 करोड़ पेयर खुद बनाती है। मतलब बहुत बड़ा मार्केट शेयर कंपनी के पास है। उसी के साथ कंपनी ग्रोइंग ऑनलाइन प्रेजेंस, कंपनी पिछले कुछ सालों में अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने की कोशिश कर रही है। मोर देन 70% प्रोडक्ट्स ऑफ पोर्टफोलियो इज लिस्टेड ऑनलाइन फॉर इट कस्टमर्स। जो जिन प्रोडक्ट की रेंज या डिमांड ज़्यादा है वो कंपनी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोशिश कर रही है। जो लेस पॉपुलर ब्रांड्स है वो कंपनी 50,000 रिटेलर्स है उनके उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और उनका सेल्स कर रही है। ये कंपनी का एक फंडामेंटल या उनके पॉजिटिव, कंपनी के पॉजिटिव साइड्स देखें तो कंपनी के पॉजिटिव साइड्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। नेगेटिव साइड्स की बात करें तो कंपनी के वो जो कंपटीशन में है वो है बाटा इंडिया। कंपनी को बाटा से बहुत बड़ा कंपटीशन है। उसी के साथ जो नॉन लिस्टेड छोटे छोटे कंपनीज होती है उनके से भी कंपनी को बहुत बड़ा कंपटीशन है। लेकिन कंपटीशन होने के साथ भी 27 करोड़ पेयर्स पर एनुअल मैन्युफैक्चर करना एक बहुत बड़ी बात है। अगर कंपनी का देखें ओवर लास्ट 5 ईयर्स में रेवेन्यू ग्रोथ हैज़ अराउंड 10.31% कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज। मतलब कंपनी इंडस्ट्री का जो फुटवेयर इंडस्ट्री जो ग्रोथ कर रही है उससे दुगनी ग्रोथ कंपनी ने की है। उसी तरह इनकम ग्रोथ भी अराउंड दुगनी ही हो चुकी है। इंडस्ट्री का ग्रोथ है 8% और कंपनी का ग्रोथ है 17%। एक अच्छे ग्रोथ रेट पर कंपनी ग्रो कर रही है। ऐसा एक फंडामेंटल तो उसके बोलते हैं। हमें डिटेल में और स्टडी करना है तो हम कर सकते हैं। उसी के साथ कंपनी ने पिछले 5 सालों में मार्केट शेयर फ्रॉम 21 टू 26, कंपनी ने अपना मार्केट शेयर अराउंड 26% बढ़ाया है। मतलब जो 100 फुटवेयर बेचते हैं कम मार्केट में
तो 26 या 27 वो रिलैक्सो बेचता है। मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है कंपनी के पास, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बिना रिसर्च करे ब्लाइंडली मेरे एनालिसिस को फॉलो मत करें, अपना टाइम वेस्ट करें या इन्वेस्ट करें, ये आप पर डिपेंड है। ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन के बारे में मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर टाइम।